मूल्यवर्धन का जो कार्यक्रम शांतिलाल मुत्ता जी गोवा में गए यानी 8-10 साल से कर रहे हैं, उसके बारे में ही आपसे बात मैं करूंगा। खास करके मूल्यवर्धन की ज़रूरी क्या है, इसी के ऊपर मैं सिर्फ आपको बता देता हूँ द वैल्यू ऑफ मूल्य एजुकेशन, जिसका इम्पोर्टेंस मुझे लगता है कि बताना चाहिए। वो अभी तक सरकार ने एजुकेशन तो दे रही है, लेकिन जो मूल्य एजुकेशन देना चाहिए वो न दे पाए, इसीलिए इस तरह के ग्रेजुएट्स तो ढेर सारे हो जाते, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट हो पाते हैं। इसीलिए मैं मेरे स्पीच में गोवा में भी बोलते वक्त बता देता हूँ कि हम एजुकेशन सिस्टम में ग्रेजुएशन क्रिएट करते हैं, हम सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएट क्रिएट करते हैं। जॉब सीकर्स जिनको जॉब चाहिए, इस तरह के अनएम्प्लॉयमेंट की फैक्ट्री से अनएम्प्लॉयमेंट तो क्रिएट होते जा रहा है, लेकिन हम जॉब गिवर्स कहाँ क्रिएट कर पाते हैं। इसलिए जब तक मूल्यवर्धन के कैपेसिटी बिल्डिंग, एम्पावरिंग टीचर्स इस तरह के क्रिएट नहीं कर पाए तो डेट इज नॉट पॉसिबल। इसी मूल्यवर्धन को आगे करने के लिए जो मूल्यवर्धन शिक्षण अभी BJS या इससे स्टार्ट हुआ है, इसी मूल्यवर्धन शिक्षण के लिए आई थिंक विच इज़ ए नीड ऑफ आवर्स। जो बताते वक्त गवर्नमेंट स्कूल की बात कही, तो गवर्नमेंट स्कूल की बात करते करते मैं एक बात जरूर कहूँगा कि द गवर्नमेंट स्कूल में अच्छे टीचर और दे आर रेडी, इजीली रेडी टू एब्जॉर्ब, इजीली रेडी टू एक्सेप्ट व्हाट द एजुकेशन इज, जो मूल्यवर्धन में पढ़ाते हैं। गोवा में तो ईच एंड एवरी सभी स्कूल में हमने मूल्यवर्धन शिक्षण स्टार्ट किया है। नॉट ओनली इन द गवर्नमेंट स्कूल बट जो गवर्नमेंट एडेड स्कूल है वहीं पे भी मूल्यवर्धन शिक्षण दे रहे हैं। इससे आगे जाके कहूँगा मैं, जो डायसेसन स्कूल है, यानी जो गवर्नमेंट स्कूल के एडेड जो मिशनरी स्कूल चलाते हैं, कैथलिक कम्युनिटी के भी स्कूल चलाते हैं, उन स्कूलों में भी मूल्यवर्धन स्कूल जो दे रहे हैं वो स्कूल मूल्यवर्धन स्कूल देना स्टार्ट किया है। प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल में हम जब डिफरेंस देखते हैं तो डेफिनेटली मेरा एक्सपीरियंस है, ऑल इन गवर्नमेंट स्कूल ऑल आर द क्वालिफाइड टीचर्स रहते हैं। मूल्यवर्धन में गवर्नमेंट के टीचर्स बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और इसी तरह से जो गोवा में काम कर रहे हैं सभी टीचर्स, कैपेसिटी बिल्डिंग हो, एम्पावरिंग टीचर्स हो, हेड ऑफ द स्कूल्स, टीचर्स, पेरेंट्स, मैं पहले बिलीव नहीं कर पाता था, लेकिन जब मैं खुद स्कूल में जाके देखा, उनकी टोटल रिव्यू लिया, और मंथली रिव्यू अभी मैं भी ले रहा हूँ। यानी लास्ट टाइम से जो स्टार्ट हुआ था, जब टीचर्स के साथ कम्युनिकेट करता हूँ, खास करके पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेट करता हूँ। पेरेंट्स, शांतिलाल मुत्ता के फाउंडेशन के जो सभी कार्यकर्ता जो काम कर रहे हैं, उनकी जो फीडबैक दे रहे हैं पेरेंट्स, जो उनके बारे में जब पता चलता है, दे आर वेरी 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 हैप्पी। पेरेंट्स सभी हैप्पी हैं इनके फाउंडेशन के बारे में। और सही में टीचर्स इन्वॉल्वमेंट करके कार्यक्रम है, पूरे सभी टीचर्स को सभी को इन्वॉल्व करके वो कार्यक्रम आगे बढ़ा रहे हैं। इनको काम कर इनके साथ में एनहांसिंग ऑफ द सिविक्स एंगेजमेंट, जो सिविक्स एंगेजमेंट का सेकेंड प्रोग्राम उन्होंने जो स्टार्ट किया, विच इज द हाइजीन, सैनिटेशन, वेस्ट मैनेजमेंट, ट्रैफिक अवेयरनेस और रोड सेफ्टी। जब हम देखते थे, क्योंकि सिविक एंगेजमेंट के कार्यक्रम स्कूलों में विच जरूरी थी, और वही सिविक्स एंगेजमेंट के कार्यक्रम हाइजीन हो, सैनिटेशन हो, वेस्ट मैनेजमेंट, द ट्रैफिक अवेयरनेस प्रोग्राम और द रोड सेफ्टी विच इज अगेन नीड ऑफ द आवर्स। यानी रोड सेफ्टी के बारे में और ट्रैफिक अवेयरनेस के बारे में हमें कभी स्कूल में बात पढ़ाई नहीं जाती है। जब तक हम स्कूल से स्टार्ट नहीं करेंगे तब तक आगे होके हमने, नहीं तो अभी भी हम रोड में देख रहे हैं, क्योंकि कोई भी किसी तरह से भी विदाउट फॉलोइंग द ट्रैफिक रूल दे आर डूइंग एंड सो मच एक्सीडेंट्स विच आर हैपनिंग ड्यू टू द नॉट फॉलोइंग द ट्रैफिक रूल्स। इसी के तरह से मुझे लगता है कि वो देख रहे हैं। यानी नाउ द एक्रेडिशन ऑफ द स्कूल विच इज़ द न्यू प्रोग्राम। हम कॉलेज लेवल पे एक्रेडिशन आज तक देखते थे, स्कूल लेवल का एक्रेडिशन हमने कभी नहीं देखा था पहले। जो स्कूल लेवल का एक्रेडिशन शांतिलाल मुत्ता ने जो स्टार्ट किया,
यानी ईच एंड एवरी प्राइमरी स्कूल, ईच एंड एवरी द सेकेंडरी स्कूल उसका एक्रेडिटेशन करके द सेम प्रोग्राम शुड फॉलो इन ईच एंड एवरी स्कूल, यानी उसी तरह का कार्यक्रम फॉलो करना, ए प्रैक्टिस विच इज स्टार्टेड इन द गोवा गवर्नमेंट स्टार्ट हो चुकी है। उन्होंने अभी जो कहा कि इस प्रोग्राम को 100% सक्सेसफुल करने के लिए द न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 वो गोवा सरकार के साथ काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कुछ ही सरकार होंगे, क्योंकि द प्राइवेट NGO के साथ, शांतिलाल मुत्ता जैसे NGO के साथ काम करना बहुत बड़ी बात है। आई थिंक वी कैन इम्प्लीमेंट 100% इसका NEP का इम्प्लीमेंट हम गोवा में बहुत ही जल्दी कर सके। जो अभी NEP इम्प्लीमेंटेशन का कार्यक्रम है उसका एक एक स्टेप में जो हम आगे लेके जा रहे हैं, या आप इट इज एन कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू ऑफ द सोशल इमोशनल इथिकल वैल्यूज़ और बाकी सभी सपोर्ट प्रोग्राम्स हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि शांतिलाल मुत्ता फाउंडेशन से यानी गोवा तो पूरे प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंट करेंगे। गोवा और महाराष्ट्र दो राज्य उनके अच्छी तरह से एजुकेशन में कार्यक्रम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इससे आगे मुझे लगता है कि देश के बाकी राज्य भी इसी लाइन पे कार्यक्रम इम्प्लीमेंट करें, तो उनका जो सपना है पूरे देश भर में इस कार्यक्रम को इम्प्लीमेंट करना, वो सपना सच हो सकता है। आपके सभी सपोर्ट से मैंने कभी जब एक समाज जब इकट्ठा बैठ के अपने समाज के बारे में बात नहीं कर रहे, तो पूरे इस देश में बदलाव किस तरह से लाने की बात जब एक समाज करने लगा, तो डेफिनेटली जो समाज में बदलाव लाना है वो हम ला सकते हैं। और आपका भारतीय जैन संगठन और शांतिलाल मुत्ता फाउंडेशन जो काम कर रहा है उसको मैं बहुत बहुत शुभेच्छा देता हूँ। मूल्यवर्धन और वाटर कंजर्वेशन का काम स्टार्ट हुआ है, वो काम आगे होके उसको मैं बहुत बहुत शुभेच्छा देता हूँ। और इस नेशनल कन्वेंशन में आगे जाके इस कार्यक्रम को शांतिलाल मुत्ता और उनके सभी संगठन के सभी कार्यकर्ता को मैं बहुत बहुत शुभेच्छा देता हूँ। और NEP इम्प्लीमेंटेशन में गोवा सरकार आपके साथ में, और इससे आगे भी शांतिलाल मुत्ता फाउंडेशन और BJS के संगठन के साथ नॉट ओनली इन द एजुकेशन बट इन द वाटर कंजर्वेशन और बाकी कार्यक्रम में भी हम आपके साथ में जरूर काम करेंगे। उसमें नव भारत निर्माण में गोवा भी आपके साथ में नव गोवा निर्माण करने के लिए यानी आपके साथ में हम जॉइंटली काम करेंगे। ज़्यादा देर न लेते हुए मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।